NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ और नए टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि अनुमान, व्याप्ति, हेतात्वभास, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इनमें भी कई टॉपिक आएंगे, जैसे कि अनुमान के अवयव क्या होते हैं, अनुमान के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई है, प्रमाण, अनुमान, उपव्यय, शब्द वगैरह के बारे में, उन सभी के बारे में वीडियो बनाई, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कुछ और टॉपिक हमारे रह गए थे, तो वो सभी के सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इनमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक हमारे अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना। दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक 60 दिन का सुपर बैच तैयार किया है। इसके अंदर हम आपको पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, जो 25 मार्च से शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे। 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देंगे, लाइव मॉक टेस्ट देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको पेपर सेकंड भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक, जिससे आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी दोस्त को हमारा इस 60 दिन का बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुमान क्या होता है। देखिए जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, अनुमान मतलब यानी कि किसी भी चीज़ का गैस करना, हमें अनुमान लगाना भी ये चीज़ क्या हो सकती है। अनुमान लगा के किसी फाइनल रिजल्ट पे जाना, ये कहलाता है अनुमान या इन्फरेंस कहलाता है। अब देखिए एक उदाहरण लेके चलते हैं हम, जैसे कि किसी पर्वत पे, किसी पहाड़ के ऊपर धुआं उठ रहा है, तो वहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकती है, वहाँ आग लगी हुई हो, तो अनुमान लगाना इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे आग लगी हुई होगी। और इसके बारे में मैंने एक जो पहली वीडियो थी उसमें भी अच्छे से बताया, आप चाहे तो वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। और अनुमान के बारे में यहाँ पे भी हमने हिंदी में लिखा हुआ है बहुत कुछ, यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वही है जो मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूँ। और अब देखिए दोस्तों, अनुमान के 5 अवयव होते हैं, 5 एलिमेंट हम कह सकते हैं। पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है, अर्थात जो बात सिद्ध करनी हो उसका कथन, यानी कि कोई भी बात हमें प्रूव करनी हो तो उसे किस तरह से प्रूव करना है, क्या कथन है, क्या स्टेटमेंट है, उसे हम कहते हैं प्रतिज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पर्वत के उस पार आग है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि जो पहाड़ है, पहाड़ के उस और आग लगी हुई है या उस और धुआं है, इस तरह से हम कोई बात कहें उसे सिद्ध करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे प्रतिज्ञा कहेंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों हेतु। अब देखिए हेतु में क्या होता है, क्यों ऐसा अनुमान किया जाता है, इसका कारण, यानी कि हम जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई है, तो आग लगी हुई है ये अनुमान लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो उसे हम कहेंगे हेतु। यानी कि उदाहरण के लिए देखें, क्योंकि वहाँ पर धुआं है, वहाँ पे आग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे धुआं है, रीज़न हम दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। उसके बाद है उदाहरण। उदाहरण जैसे कि, उदाहरण का मतलब उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। जैसे चूल्हे में जहाँ जहाँ आग नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें, यानी कि हमने एक चीज़ समझी तो हम क्या कहेंगे, हम उदाहरण देंगे। अगर हमने कोई चीज़ अच्छे से समझ ली, उसका दूसरी जगह पे फिर उदाहरण देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया भाई धुएं से, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग हो सकती है, तो फिर आगे भी अगर हम कहीं पे धुआं देखें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ आग हो सकती है। अब आगे है दोस्तों उपनय। उपनय के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे उदाहरण में हम देखें यहाँ भी धुआं मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आग हो सकती है। अगर हमें उसी तरह की कंडीशन कहीं और पे दिखाई दे तो वैसे ही सिचुएशन और वही रिजल्ट
आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। फिर है निगमन। निगमन का मतलब ये होता है दोस्तों, हाँ हम देखिए छोटी छोटी चीज़ें लेके चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेके चलते हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है, फाइनल डिसीजन जो निकलता है, उसे हम कहते हैं निगमन कहते हैं। तो यानी कि इससे हमें क्या सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया कि पर्वत के उस पार आग जल रही है। पहले हमने धुआं देखा, धुएं से फिर एक दो और लोगों को बताया और वो सभी लोग वहाँ जाके फिर देखने गए और वहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ रियल में आग जल रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जहाँ धुआं होता है वहाँ पे आग होती है, ये हम कह सकते हैं। तो इसे हम निगमन कहेंगे। अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास अनुमान के भेद। अनुमान के भेद क्या है, इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे पूर्वत, पूर्वत एक दिया है, इसका क्या मतलब होता है, कारण से कार्य अनुमान, जैसे जैसे कि मेघ से भावी वृष्टि का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पूर्वत यानी कि पहले से ही अंदाज़ा लगाना, कोई काम होने से पहले उसके बारे में अंदाज़ा लगाना कि क्या होने वाला है। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे जब बारिश होती है, बारिश होने से पहले पूरे घने बादल छा जाते हैं, काले बादल छा जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आज बारिश होने वाली है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वत, यानी कि पहले ही अनुमान लगाना उसके बारे में। शेषवत। अब देखिए शेषवत का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शेष यानी कि कुछ बचने के बाद जो हम अनुमान लगाए। जैसे कि मान के चलते हैं कि बहुत बारिश होने के बाद बिल्कुल साफ मौसम हो गया, धूप निकल गई, सब कुछ सही मौसम हो गया, तो फिर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, फिर लास्ट में ये रिजल्ट निकालेंगे भाई अब बारिश नहीं होगी। और कई बार हमने देखा हुआ होगा, आपने देखा होगा कि जब धूप होती है, बहुत धूप होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश हो जाती है। तो वो हमारा जो अनुमान है वो गलत अनुमान लग जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जैसे धूप वगैरह निकल गई तो लास्ट के अंदर रिजल्ट यही निकालते हैं भाई अब धूप निकल गई है, तो इसका मतलब ये है बारिश नहीं होगी। तो ये होता है शेषवत। और उस अब आगे दोस्तों हमारे पास सामान्य तो दृष्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द से रिलेटेड शब्द है, तो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये लैंग्वेज भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ। सामान्य तो दृष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम कंपेयर करें एक चीज़ का दूसरी से चीज़ के साथ कंपेयर करके हम बता दें कि ये होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हम किसी बच्चे ने देख लिया भाई शाम के टाइम में जो सूरज है उस तरफ जा रहा है और जाके वो छिप गया, यानी कि सूर्यास्त हो गया, इवनिंग हो गई। तो अगले दिन जब बच्चा देखेगा कि हाँ सूरज वहाँ पे जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब अंधेरा होने वाला है। यानी कि एक उसने कल जो सिचुएशन देखी उस सिचुएशन का फिर अगले दिन कंपेयर करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य तो दृष्ट, यानी कि एक समान सिचुएशन का कंपेयर करना किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो उसे हम कहेंगे सामान्य तो दृष्ट। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों व्याप्ति। देखिए व्याप्ति का मतलब क्या होता है, मैं इसके अंदर आपको बताऊं। व्याप्त और व्याप्ति दो तरह की चीज़ें यहाँ पे है। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज है, थोड़ी टफ हो सकती है आपको ये भी समझ में ना आए। तो चलिए अब हम इसके बारे में बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए व्याप्त का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है। ये हमने एक रिजल्ट निकाला था ऊपर, निगमन जो निकाला था। धुएं और आग में जो संबंध है इसी को व्याप्ति कहते हैं। अब देखिए जो निगमन हमने निकाला था, निगमनात्मक जो तर्क हमने रिजल्ट जो निकाला था वो किससे संबंधित था, आग और धुएं से। अगर हमारे पास धुआं ना हो तो हम आग का मतलब नहीं निकाल सकते, और अगर आग ना हो तो फिर धुएं का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ धुएं में आग की व्याप्ति है। अब देखिए धुएं में क्या है, आग की व्याप्ति है, आग इंक्लूड है धुएं के अंदर, तो आग को हम क्या कहेंगे, व्याप्ति कहेंगे। अर्थात आग व्याप्त है और धुआं
व्याप्ति है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का इंक्लूड होना और उससे कोई रिजल्ट निकला। व्याप्ति, व्याप्ति का मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। व्याप्ति का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ इंक्लूड होना, व्याप्त होना उसके अंदर, ठीक है, तो इसे हम व्याप्ति कहते हैं। और अगर आपको फिर भी ये बात समझ में ना आए दोस्तों व्याप्ति क्या होती है, तो प्लीज़ आप एक बार ये पढ़ना, हिंदी में पढ़ना, और बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेतात्वभास की। देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अगर इसके नाम को हम डिवाइड करें, तोड़े, संधि करें, तो देखिए हेतात्वभास दो शब्दों से मिलकर बना है, हेतु प्लस में आभास, ठीक है। हेतु का मतलब होता है किसी चीज़ का होना और आभास का मतलब है उसका ना होना। अब देखिए इसका मैं पूरा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता कि ये चीज़ ऐसी होगी और हमें पूरा विश्वास होता कि ये ऐसा ही होगा, ये काम होगा, ये चीज़ होगी, ये ऐसी ही होगी, लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि नहीं, ये ऐसी नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है। और यही एग्जाम्पल हमारा उसी के ऊपर बैठ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक पर्वत है, पर्वत के दूसरी तरफ धुआं उठ रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई हो और हम सभी मान के चले कि हाँ वहाँ तो आग है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हम अपने मन के अंदर कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाके पता चलता है वहाँ पे आग नहीं लगी हुई, वहाँ पे तो कुछ आर्टिफिशियल वर्क चल रहा है या कुछ और काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा धुआं है, लेकिन वहाँ पे आग नहीं है। यानी कि हमने, हेतु का मतलब यानी कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसे चीज़ देखी जिनसे हमें ये लग रहा हो कि वहाँ पे आग है, यानी कि चीज़ के मतलब, यानी कि वहाँ पे हमने धुआं देखा, एक एविडेंस देखा कि धुआं है, तो उस वजह से आग हो सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, आभास हुआ, उस जो आग है वो आग नहीं है, उसका हमें आभास हो गया, उसकी कमी हमें नज़र आई, तो इसे हम कहेंगे हेतात्वभास कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये जो है भारतीय दर्शन शास्त्र हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिक है हमारे पेपर फर्स्ट के अंदर, तो क्वेश्चन भी बेसिक आने की संभावना है। इतना ज़्यादा डीपली इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक 60 दिन का सुपर बैच तैयार किया है। इसके अंदर हम आपको पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे जो 25 मार्च से शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देंगे, लाइव मॉक टेस्ट देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको पेपर सेकंड भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक, जिससे आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी दोस्त को हमारा इस 60 दिन का बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।